आज का टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी इश्यूज अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत पॉपुलर है, लेकिन इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड रिस्क भी इसमें काफ़ी हैं। आज समझते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ओवर ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, और क्लाउड कंप्यूटिंग में सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो कौन से हैं और उनको हम कैसे हैंडल करेंगे। पहले बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में स्केलेबिलिटी बेनिफिट्स की और साइबर सिक्योरिटी इश्यूज की। क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें स्केलेबिलिटी मिलती है, मीनिंग हम ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्सेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमें मेमोरी ज़्यादा चाहिए, हम मेमोरी ज़्यादा ले सकते हैं, स्टोरेज ले सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तब हमें फिजिकल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर यानी कि सारी ही चीज़ों को खरीदना पड़ता है और सबको सेटअप और इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि एक एक्सपेंसिव और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में जहाँ फास्ट स्केलेबिलिटी मिलती है और हम जब चाहें अपने रिसोर्सेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वहीं इसके साथ कुछ सिक्योरिटी रिस्क भी इन्वॉल्व है। अगर हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग की, तब हमें कुछ ही मिनटों में नया सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं और कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम साइबर सिक्योरिटी रिस्क देखें, तब इसमें स्केलेबिलिटी है। इसका मतलब है कि ज़्यादा एंट्री पॉइंट्स हैं, जिससे साइबर अटैक्स का रिस्क बढ़ जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एज पर मीडिया रिपोर्ट्स 2021 में एक AWS क्लाउड डेटा लीक हुआ था, जहां गलत API कॉन्फ़िगरेशन के कारण मिलियंस ऑफ डेटा एक्सपोज हो गया। अब इस तरह के जब इश्यूज हैं कि तब हम क्या सॉल्यूशन देख सकते हैं, तो हमें सबसे पहले अडॉप्ट करना चाहिए ज़ीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल। हर डिवाइस और यूज़र की प्रॉपर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, ताकि लिमिटेड एक्सेस हो, रोल बेस्ड एक्सेस हो। फिर हम फायरवॉल्स और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, जिसको हम IDS भी कहते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को ज़रूरत के हिसाब से ब्लॉक किया जा सके। अब इसमें एक फैक्टर हो सकता है कॉस्ट का। ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसिव है, लेकिन क्लाउड में आप पे करते हैं जैसे कि आप रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, मीनिंग ये पे एज यू गो मॉडल है। कोई फिजिकल हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं, कोई फिजिकल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं। और दूसरा इसमें जो रिस्क है वो है, बहुत सारी कंपनीज बहुत ही सस्ते क्लाउड ऑप्शंस चूज़ कर लेती हैं, जिनमें सिक्योरिटी कम हो सकती है। इसका एक एग्जाम्पल है 2019 का कैपिटल वन डेटा ब्रीच, जहां पर वीक क्लाउड सिक्योरिटी के कारण लगभग 100 मिलियन बैंक यूजर्स का डेटा लीक हो गया था। इस तरह के इश्यूज को हैंडल करने के लिए हमें रेगुलर क्लाउड सिक्योरिटी ऑडिट्स करानी चाहिए और हमेशा रेप्यूटेड क्लाउड प्रोवाइडर जैसे कि AWS है, माइक्रोसॉफ्ट का Azure है, गूगल क्लाउड एटसेट्रा को ऑप्ट करना चाहिए। और डेटा इंक्रिप्शन यूज़ करें, ताकि डेटा लीक होने पर इसका कोई गलत यूज़ ना कर सके। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी रिसोर्स मैनेजमेंट इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी इश्यूज। आज के लिए इतना ही।